गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 20। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये सवाल पूछा गया था सीबीएसई के 2020 बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी के सारे जो क्वेश्चन हम करते हैं एनसीईआरटी बुक से उनसे कुछ डिफरेंट। इस सवाल में हमको फाइंड आउट करनी होगी मिडिल टर्म, यानी हम इस गिवन एपी की मिडिल टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस सवाल को। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बात जो ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि अगर हम n को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली मिडिल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा इट विल बी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। सो आइए देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो भी पार्ट क्वेश्चन में गिवन है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं गिवन के लिए क्या क्या हमारे पास है वैल्यूज। गिवन फर्स्ट टर्म हमारे पास है यहां पर फर्स्ट टर्म को मैं a लिख लेता हूं। सो दिस इज इक्वल टू 7। इसके अलावा हम कॉमन डिफरेंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। सो मैं ये भी लिख लेता हूं यहां पर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d मान लेता हूं इसे मैं। सो दिस विल बी 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6। सो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हम ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वैल्यू गिवन है हमारे पास विच इज द लास्ट टर्म। तो मैं लिख लेता हूं ऑल्सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 247। सो दिस इज 247। तो मैं यहां से सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करूंगा। सो इसमें लिख लेता हूं मैं कि लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसे मैं मान लेता हूं n। तो मैं बाय यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है Tn यानी कि जो लास्ट टर्म है इसे मैं लिख सकता हूं 247, a यानी फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 6 लिख सकते हैं हम यहां पर। तो यहां मैं उस वैल्यू को पुट कर देता हूं। सो अब मैं लिख सकता हूं यहां पर 7 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की जगह पर 6। दिस इज इक्वल टू 247। सो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं देन दिस विल बिकम 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 247। इसका क्या मतलब हुआ, इसे मैं लिख सकता हूं 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 247। यानी कि मैं यहां से 6n को क्या लिखूंगा, 6n विल बी इक्वल टू 247 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 246। सो फाइनली अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू 246/6। यानी अगर मैं कैंसिल आउट करूं देन दिस विल बी 41। सो जो मेन काम था इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इट इज ऑलरेडी डन नाउ। नंबर ऑफ टर्म्स को हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 41। अब इसके बाद बारी आती है टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। सो मिडिल टर्म के बारे में सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मिडिल टर्म है क्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। अगर मान लीजिए किसी एपी में 5 टर्म्स हैं, इन एन एपी इफ देयर आर 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स के लिए मिडिल टर्म को कैसे लिख सकते हैं। सो 5 टर्म्स में मान लेता हूं जैसे फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म b, थर्ड टर्म c, फोर्थ टर्म d एंड फिफ्थ टर्म इज e। तो इनमें से मिडिल टर्म क्या होगा। सो मिडिल टर्म इज डेफिनेटली c को हम लिख सकते हैं मिडिल टर्म। और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए आपने आई थिंक क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें हम मीडियन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं देन वी यूज द फॉर्मूला n+1/2।
n plus 1 by 2 where n is the number of terms. So मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर. So the middle term will be n plus 1 by 2, which means this is equal to 41 plus 1 divided by 2, यानी 42 by 2, which is equal to 21. So जो भी 21st term होगा it will be the middle term of this AP. 21st term. तो इसके लिए अब हम फाइंड आउट करेंगे 21st term. So this is therefore the middle term will be the 21st term of this AP. और हम 21st टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं T21 which is equal to A plus 21 minus 1 into D. और A और D की वैल्यू जैसा कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं पहले. A is already given which is equal to 7 plus 21 minus 1 which is equal to 20. और D अगर हम देखें then this is equal to 6. So जो फाइनल आंसर है वो हमारा हो जाएगा 120 plus 7 which is 127. सो आई होप कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसे और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मिडिल टर्म किसी भी एपी में. और अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. कल दोबारा मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.